डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपके आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस ग्रुप के क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन लाई हूँ। ये मैंने साइंस ग्रुप की आज फर्स्ट वीडियो आपके लिए ऑनर की है, क्योंकि इससे पहले मैं इस बुक्स की तलाश में थी। तो अब मैं अपने वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये मुसावातों को मियारी फॉर्म में लिखिए और प्योर दो दर्जी मुसावात के निशानदेही कीजिए। ये उर्दू मीडियम बुक है। मैंने इसलिए उर्दू मीडियम का इंतखाब किया है कि जो बच्चे उर्दू में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इजी हो जाए। अब मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ब्रैकेट x+7 ब्रैकेट और फिर इंटू ब्रैकेट x-3 ब्रैकेट इज इक्वल टू -7। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी। इसको हम ऐसे सोल्व आउट करेंगे या पहले मैं इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी, और इसको मल्टीप्लाई करने का यही मेथड होता है कि आप पहले टर्म को इस ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे, फिर x के बाद प्लस का साइन है, यहाँ पे मैं +7 लिखूँगी और दोबारा मैं इसी ब्रैकेट को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। आफ्टर द इक्वेशन हमारे पास ओनली -7 है, जिसे मैं ऐसे रहने दूँगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी, x² -3x हो जाएगा। इसी तरह फिर प्लस का साइन, अब मैं 7 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 7x हो जाएगा। प्लस माइनस -7 3 21 इज इक्वल टू -7 ऐसे। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो विदाउट x वो एंड में है। पहले हम x² को ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये अकेली टर्म है। अब ये -3x है, ये +4x है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस किया तो 4x। अब चूँकि 7x बड़ा है तो इसमें प्लस का साइन आएगा। इसी तरह ये -21 है, ये -7 आफ्टर इक्वेशन हम इसको पहले लिखेंगे तो ये +7 हो जाएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा x³ + 4x माइनस और प्लस, ये दोनों विदाउट x हैं, उनको माइनस किया तो आंसर आएगा 21 में से 7 माइनस करें 14 आता है, और चूँकि हमारे पास यहाँ पे -21 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 दर्जी यानी कि ये x² भी है और ये एक 2 दर्जी मसावात बन गई है, जिसमें पहले x² है, फिर x है और फिर विदाउट x है। तो इस तरह ये हमारा आंसर हो जाएगा और हम इसे लिखेंगे कि जी हाँ, ये 2 दर्जी मसावात है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ, जो कि कुछ इस किस्म का है। इसमें हमारे पास पहला फ्रैक्शन x³ + 4 डिवाइडेड बाई 3, फिर -x/7 है और एंड में इक्वल के बाद 1 है। अब हम जब भी फ्रैक्शंस को हल करते हैं इसका एक ही मेथड होता है कि फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर है हम उनको LCM में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते हैं कि 3 अलहदा है, 7 अलहदा है, इसलिए ये एक ही टेबल में नहीं आ सकते। तो इसका LCM कुछ ऐसे हो जाएगा कि 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा LCM आ जाएगा 3 7 21। तो हम 21 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी x³ + 4 डिवाइडेड बाई 3, फिर मैं 21 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी x/7 से, और एंड में हम 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 1 3 3 7 21 हो जाएगा। इसी तरह ये 7 1 7 और ये 7 3 21 हो गया। इसमें कोई कटिंग नहीं होगी। अब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7, और ये x³ + 4 मैं डिवाइड इसके ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी, और ये -3 × x है तो ये 3x हो जाएगा। और आफ्टर द इक्वेशन 21 1 21। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये 7x³ + 7 4 28 -3x, और ये जो 21 आफ्टर इक्वेशन है जब हम इसे पहले लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा और हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब ये 7x³ है, ये भी x है, ये -3x ऐसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास 28 है, ये खाली विदाउट x है, और इधर -21 है, ये भी विदाउट x है। ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 28 में से 21 जब माइनस करें तो 7 आता है, और इस तरह हमारा 28 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ भी हम कह सकते हैं जी हाँ, ये 2 दर्जी मुसावात है, क्योंकि इसमें हमारे फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, दूसरी टर्म विदाउट स्क्वायर है, तीसरी टर्म में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ, वो भी कुछ इस किस्म का। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म भी फ्रैक्शन है, दूसरी टर्म भी फ्रैक्शन है। तो इसमें फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर्स हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, हम उन दोनों को LCM में लिख देंगे। पहले मैं x लिखूँगी, इस वाले x को,
फिर मैं x+1 को इसके इसमें ब्रैकेट में लिखूँगी और फिर हम इनको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे x डिवाइडेड बाई x+1। इसी तरह इस साइड पे पहले मैं ये x लिखूँगी और फिर x+1 को ब्रैकेट में, और इस टर्म को भी हम x+1 डिवाइडेड बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम फिर इसको, ये x है, इसको x+1 को मैं मल्टीप्लाई बाई 6 करूँगी। अब इसमें से हमारी ये टर्म कट ऑफ हो जाएगी x+1 से, और इधर से हमारा x से कट हो जाएगा और इसमें हमारी कोई कटिंग नहीं होगी। अब ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x³ बन जाएगा, प्लस अब ये x+1 है और ये भी x+1 है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्क्वायर की शक्ल में मैं इसको आपको लिख के बताऊंगी। पहले मैं x का स्क्वायर लूँगी, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, तो मैं इसको वैसे हल करूँगी। पहले हम 2 लिखेंगे फार्मूले का, फिर a, और हमारे पास यहाँ पे b जो है वो 1 है, फिर मैं 1 लिखूँगी और एंड में हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसी तरह इधर ये 6 और x ब्रैकेट से बाहर हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ये 6x बन जाएगा और अंदर x+1 ऐसे रहेगा। अब मैं लिखूँगी x³, ये हमारे पास x³ बन जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, x साथ में ऐसे आ जाएगा और एंड में 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ये ऐसे आ जाएगा। इसी तरह मैं 6x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 6x³ हो जाएगा, प्लस 6x 1 ज़ा 6x ऐसे आ जाएगा। अब मैंने इनको दो दर्जी फॉर्म की सूरत में लिखना है। मैं x की, ये दोनों x³ प्लस हो रहे हैं तो ये 2x³ हो जाएगा, ये प्लस 6x² है, इधर आके माइनस 6x² हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस 2x है, इस इक्वल के बाद ये प्लस 6x था, ये इधर आके माइनस 6x हो गया और +1 हमारे पास ऐसे रहेगा। अब मैं आपके सामने इसका आंसर लिखूँगी। ये 6 में से 2 जो है ये माइनस हो रहा है तो ये आ जाएगा 4x, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। इसी तरह 6, ये भी प्लस माइनस, माइनस 6 में से 2 गए 4x, यहाँ भी 6x बड़ा है, माइनस का साइन, और यहाँ पे +1, ये हमारा आंसर है। तो हम इसको लिखेंगे, जी हाँ ये भी 2 दर्जी मुसावात है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मेरी आज की ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे मेथड बहुत इजी लगा होगा। अगर आपको मेरा मेथड समझ में आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपके सब्सक्राइब और लाइक्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।